अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है और मेरा ताल्लुक़ शोबा ज़ेनी से ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ वो डिमेंशिया या नस्यान की बीमारी है। आमतौर पर ये देखा गया है कि ये समझा जाता है कि बुढ़ापे के साथ याददाश्त का चले जाना ज़रूरी है या कुछ ना कुछ हद तक इसमें कमी हो जाती है। ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो लोग उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे तकरीबन 65 से 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोग, उनको नई चीज़ें सीखने में कुछ दुश्वारी होती है, चीज़ों को याद रखने में दुश्वारी होती है। कभी कभार किसी रिश्तेदार को देखते हैं तो उसका नाम ज़ुबान पर नहीं आता, कभी नमाज़ों का वक्त भूल जाते हैं, कभी अपना कोई मंथली कोई पेमेंट बिल वगैरह अदा करना हो वो भूल जाते हैं, हिसाब किताब, कभी कोई अपनी ऐनक या चश्मा रख कर या गाड़ी की चाबी रख कर भूल जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कभी कभार होती हैं, ये एक आम तौर पर तंदुरुस्त बुज़ुर्ग की निशानी है जो अपनी उम्र के छोटी मोटी बीमारियों के साथ बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। जिसको हम नस्यान की बीमारी कहते हैं वो इससे थोड़ा बढ़कर है। और नस्यान की बीमारी के बारे में देखा गया कि इसका उम्र से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। 65 साल की उम्र के अराउंड या तकरीबन 14 में से एक शख्स इसका शिकार होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जाता है। इस बीमारी की कुछ ख़ास निशानियाँ होती हैं। ये आपकी तमाम जो पूरी शख्सियत है उसको एक ख़ास तरह से चेंज कर देती है। यानी सिर्फ याददाश्त का मसला नहीं होता, और याददाश्त का मसला अगर जो होता है वो भी एक ख़ास तरह से होता है। यानी कि मौजूदा जो चीज़ें हैं, आज के दिन जो आपने चीज़ें की हैं या आज और कल के रोज़ में, वो आपको याद नहीं रहती हैं। बार बार बताना पड़ता है कि आप नाश्ता कर चुके हैं, बार बार बताना पड़ता है कि आप नमाज़ पढ़ चुके हैं। और जो पुरानी बातें हैं वो इतनी तफसील से याद होती हैं कि घर में शायद कोई भी मानने को तैयार नहीं होता कि इनको याददाश्त का कोई मसला है। इसके अलावा शख्सियत में तब्दीली आ जाती है। वो माशरती इक़दार जिनका बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये लोग उसका ख्याल रखना छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे घर में मौजूद ख़वातीन के सामने कई बुज़ुर्ग मर्द ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं करने वाली होती, या ये बुज़ुर्ग कपड़े तब्दील करना शुरू कर देते हैं ऐसी जगहों पर जो इस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं होते। इसके अलावा जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ता है कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे अपने आप का ख्याल रखना। इसके अलावा नींद मुतासिर हो जाती है, ये लोग दिन में बेवक्त सो जाते हैं और पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। यानी डिमेंशिया की जो याददाश्त और शख्सियत और रवैये की जो चेंजेस हैं वो जैसे जैसे सूरज गरूब होता है या सूरज गरूब होने के बाद बढ़ जाती हैं। इसलिए इसको हम सन डाउनिंग भी कहते हैं कि जैसे सूरज गरूब हुआ तो आपकी जो अलामतें हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर हो गई, और रात में आप घर वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मरीज़ों की निगहदाश्त करें। पहले हम इसकी वजूहात पे ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनका इलाज हो सकता है, और कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि जब डिमेंशिया उस वजह से हो रहा हो तो हम याददाश्त का मज़ीद जो रोकथाम है, मज़ीद ख़राब होना, वो रोक सकते हैं, लेकिन हम उसको दोबारा से ठीक नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनमें ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल नहीं होता, वो लोग जिनको गुर्दों की बीमारी है, वो लोग जो मंशियात या कोई शराब नोशी वग़ैरह करते हैं, वो लोग जिन्होंने किसी वजह से कोई जहरीला मादा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी भी इसका बायस हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी जिनकी रोकथाम हो सकती है। अगर इन चीज़ों की वजह से याददाश्त का मसला आ रहा है तो बीमारियों को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करके, यानी शुगर को, ब्लड प्रेशर को, गुर्दों की बीमारी को, आप ये याददाश्त का जो तनज़्ज़ुली है इसको ख़त्म कर सकते हैं या बेहतरी लाई जा सकती है। इसके अलावा कोई ब्रेन का ट्यूमर ऐसा हो जाए या कोई ब्रेन की ऐसी कंडीशन हो जाए जो काबिल इलाज हो, तब भी इलाज हो सकता है। ग़िज़ा की कमी की वजह से अगर जहन मुतासिर हो रहा है तब भी इलाज हो सकता है। जो चीज़ें जो इलाज जिनका नहीं हो सकता, जो याददाश्त की कमी हो चुकी है उसको हम वापस नहीं मोड़ सकते हैं, वो है अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया, जो अल्ज़ाइमर की बीमारी होती है। जब एक बार हो जाती है तो फिर जो आगे के लिए जो इलाज है वो ये है कि मज़ीद याददाश्त की ख़राबी ना हो। इसी तरह वास्कुलर डिमेंशिया, यानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से और ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल रोकथाम ना होने की वजह से जो डैमेज हो चुका है ब्रेन में, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि मज़ीद डैमेज ना हो वो किया जा सकता है। अब अलामतें तो हमने पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हालिया बातें याद नहीं रहती, शख्सियत तब्दील हो जाती है, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाता है, बाज़ों का जिनसी रवैया ज़ाहिर होने लगता है। इसके अलावा बाज़ लोग बहुत अगर नरम तबीयत के थे तो अब बिल्कुल गुस्सीले और चिड़चिड़े हो जाएंगे, और कुछ लोग जो बहुत
तेज़ तबीयत के थे वो अब बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, यानी शख्सियत बदल जाती है। इसके लिए इलाज के लिए ज़रूरी है कि तमाम टेस्ट करवाए जाएँ, ताकि अगर कोई काबिल इलाज मर्ज़ है तो फ़ौरन से उसका इलाज करके याददाश्त की मज़ीद तनज़्ज़ुली को रोका जाए। दूसरी बात यह है कि मुकम्मल जिस्मानी और तिब्बी मुआयने में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मरीज़ को तकलीफ़ दे रही है, जैसे कब्ज़ का होना या कोई भी ऐसी बात, तो उसका तदारुक किया जाए ताकि मरीज़ आराम महसूस करे, तो उसकी तबीयत का चिड़चिड़ापन, रातों को ना सोना बेहतर हो जाएगा। मरीज़ की याददाश्त की ख़राबी को दूर करने के लिए या मज़ीद को रोकने के लिए ख़ास दवाइयाँ होती हैं जो आप डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें, माहिर नफ्सियात के मशवरे से। उसके रोज़मर्रा के कामों का ऐसे ही ख्याल रखा जाए जैसे हम अपने बच्चों के लिए रूटीन बनाते हैं, कपड़े धोना, नहलाना, सब करना। इसके लिए जो केयरर्स हैं उनके लिए एक इंतहाई ज़रूरी बात यह है कि एक शख्स जो है वो डिमेंशिया के मरीज़ का इलाज नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम अगर वो आपके वालिदैन हैं तो तमाम बहन भाई मिलजुल कर ये काम करें। मरीज़ को बार बार डिफरेंट घरों में शिफ्ट करना मुनासिब नहीं होता। एक जगह मुकर्रर कर ली जाए, एक कमरा मुकर्रर कर लिया जाए जहाँ पे मरीज़ को रखा जाए और बाकी लोग वहाँ पर आकर बारी बारी उसकी ज़िम्मेदारी निभाएं, ताकि जो घर वाले हैं उन पर भी बोझ ना हो और मिलजुल कर मरीज़ का ध्यान रखा जा सके। मरीज़ के साथ बातें करते रहें। अगर वो कमरे में बेकरार होकर टहलना चाहते हैं तो कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें फर्नीचर बहुत कम हो, ताकि उनको टहलने की जगह हो। बहुत सारे जो प्रिंटिंग के तरीके हैं उसमें उर्दू में प्रिंटिंग पॉसिबल है, वो प्रिंट करके बाथरूम के बाहर बड़ा सा बाथरूम का चिस्पा कर दें नोटिस। इसी तरह किचन के बाहर किचन का, अगर उनको घर के कोई और तरफ वो जाते हैं तो थोड़ी रास्तों की निशानदही कर दी जाए। हर वक्त कमरे में और ख़ासतौर पर बाथरूम में एक बल्ब जलता रहे ताकि उनको पता हो कि उन्होंने किस तरफ जाना है। हादसों से बचने के लिए कमरे का फर्नीचर आरामदेह हो, बेड बहुत ऊंचा ना हो, क्योंकि इन लोगों को जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा थोड़ी दुश्वारी बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद जब भी आप मरीज़ से मुलाकात करें या कोई भी नया शख्स आए, मरीज़ का इम्तहान मत लें, उसको ख़ुद तारुफ़ कराएं। इसलिए बार बार उनको बताएं, अखबार से पढ़कर बता दें या किसी तरीके से उनको दिखाएं कि आज तारीख़ क्या है, दिन क्या है। उनके कमरे में एक बड़ा सा वॉल क्लॉक लगाएं जिस पे से हिंसे बने हों और बहुत आसान हो टाइम का अंदाज़ा करना। अगर मरीज़ नमाज़ पढ़ने वाले हैं तो नमाज का एक बड़े लफ्ज़ों वाला कैलेंडर वहाँ लगा दें, ताकि अगर वो पढ़ सकते हैं तो उनको पता चल जाए किस नमाज का वक्त है, या कोई अलार्म लगा दें। इस तरह इसके अलावा ये भी बेहद ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं रीओरिएंटेशन, यानी कि मरीज़ को बार बार बताया जाए कि आज क्या दिन है, क्या तारीख़ है, क्या महीना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और वो सब बातें भी बताई जाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिमेंशिया के मरीज़ का ध्यान रखने वाले लोग अपना ध्यान भी खुद रखें। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स डिमेंशिया वाले मरीज़ का केयरर है तो हर हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जिस दिन उसकी छुट्टी हो और वो दूसरे लोग उस दिन उस मरीज़ का ख्याल रखें। वो शख्स अपने ज़रूरी काम निपटाए, वो शख्स किसी सैरो तफरी के लिए चला जाए। इसी लिए जैसे मैंने पहले कहा कि सब लोग अगर बारी बारी टाइम लगाकर ध्यान रखें तो इसके लिए सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा याददाश्त की चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मेडिकल की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को म्यूज़िक थेरेपी से बेहतरी महसूस होती है, कुछ लोगों को मसाज थेरेपी से बेहतरी महसूस होती है, कुछ जो खुशबूदार तेल है उनकी जो एरोमा थेरेपी होती है उससे बेहतरी महसूस करते हैं। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबके लिए कारआमद होता है, यानी मरीज़ के लिए इस चीज़ को मुहैया किया जाए कि वो कुछ वक्त वॉक करे। अगर उसको पार्क में ले जा सकते हैं पार्क में लेकर जाएं, कभी उसको आउटिंग पर ले जाएं, और जैसे जैसे उसकी जहनी जो समझ और इस्तेदाद है उसके मुताबिक उसके लिए नए नए तरीके ढूंढें। कुछ लोगों को निटिंग का शौक़ होता है, अगर वो निटिंग करें, कुछ लूडो खेलना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी पसंद की है आप उसको मुहैया करें ताकि वो अपना कुछ ना कुछ वक्त उसमें लगाए। अगर एक ही चीज़ बार बार करने में भी उसका वक्त लगता है तो वो भी एक बेहतरीन हल है कि उसका वक्त जो है वो किसी न किसी मस्बत काम में सर्फ हो। बच्चों से कहें कि वो उसके साथ वक्त बिताएं। इसके अलावा ये है कि डिमेंशिया के जो मरीज़ होते हैं इनको ये ना समझा जाए कि ये मर्ज़ नहीं है, ये नॉर्मल एजिंग का हिस्सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। इस हद तक कि इलाज अगर पॉसिबल ना भी हो तो मज़ीद जो ख़राबी है, मज़ीद बीमारी की जो तेज़ी है उसकी जो रफ्तार है उसको रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया।